नमस्कार, न्यूज़ धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आरक्षण की आग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इंदौर जिले के सावेर नगर में 11 अक्टूबर रविवार को बड़ा आयोजन करने जा रही है, जहां करीब 1 लाख से अधिक लोगों के आयोजन में शामिल होने की बात कही जा रही है। इंदौर जिला अध्यक्ष कुमार ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने बताया कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के विरोध में पूरे प्रदेश में जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है और आरक्षण आर्थिक आधार पर हो और ST/SC एक्ट में जांच के बाद गिरफ्तारी हो, इन मुख्य मुद्दों पर सावेर के भव्य मंडी प्रांगण में एक आम सभा रविवार को रखी गई है। श्री सिसोदिया के मुताबिक आरक्षण के मुद्दे पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना लगातार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का विरोध कर रही है। जहां मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने को है, वहां जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सावेर विधानसभा क्षेत्र में भी रविवार को हुए आयोजन में करीब 1 लाख से अधिक लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हमारी भी भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई थी, हमारी भी भावना 370 से जुड़ी हुई थी, हमारी भी भावनाएं राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जुड़ी हुई थी। इस कारण हम उनका विरोध नहीं कर पाए। जहाँ देश की बात आती है वहाँ व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है। जैसा कि ये जो आयोजन नहीं, संविधान में हस्तक्षेप केंद्र से होता है, वो बात हमने बिल्कुल मानी है, लेकिन जो आरक्षण है ये कई सालों से चल रहा है। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण को 10 साल के लिए 1950 में लागू किया था, उनका ये मानना था कि मेरे वर्ग का सबसे निचले तबके का व्यक्ति अगर इस देश के सर्वोच्च पद पे जिस दिन बैठ जाएगा, मैं समझूंगा मेरे देश का कहीं न कहीं उद्धार हो चुका है। तो वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति एक निचले तबके के और एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, तो अब कम से कम आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, पिछली बार हमने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध किया था। हमने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध किया था और आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान ने जो माई का लाल शब्द बोला था, उसके कारण हमने विरोध किया था और उन्होंने बाद में फिर अपना स्टेटमेंट जारी करके ट्वीट करके उन्होंने माफी भी मांग ली थी। लोकसभा चुनाव में हमने हमारा हस्तक्षेप नहीं रखा था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे देश को एक अच्छा लीडर मिलना चाहिए। करणी सेना ने उतनी ताकत के साथ बीजेपी का समर्थन किया था। विधानसभाओं में जो राजपूत समाज का वोट बैंक है वो कितना है? मैं आपको बता देता हूं, जैसे सावेर विधानसभा में 18,000 राजपूत समाज मतदाता हैं। वो 18,000 में से 15,000 पर करणी सेना की सीधी पकड़ है और हर एक राजपूत मतदाता जो होता है वो कम से कम 3 वोटों को कैप्चर करके रखता है, चाहे तो वो उसकी लैंड के कारण, जमीन जायदाद के कारण, उसके व्यवहार के कारण या युवा शक्ति के कारण। तो हमारा सीधा 60,000 वोटों को इफेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई भी राजनीतिक दल हमको नजरअंदाज करेगा तो उसका दुष्परिणाम उसको 60,000 वोटों के साथ भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि करणी सेना कहीं न कहीं उपचुनाव को डिस्टर्ब करेगी? हाँ, मैं पहले भी पत्रकार बंधुओं के सामने कह चुका हूं कि करणी सेना का सावेर विधानसभा में एक मूल योगदान रहेगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि करणी सेना के ही कारण कोई व्यक्ति बना और किसी का समीकरण बिगड़ा है। इस बार हम स्पष्ट कर देते हैं कि अगर हम जिसका भी समर्थन करेंगे या जिसका भी विरोध करेंगे, खुले तौर पर करेंगे। जैसा कि अभी समस्त स्वर्णिम समाज के लोग, OBC समाज के मेरे भाइयों और ST/SC के मेरे भाइयों से मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को आह्वान करता हूं कि 11 अक्टूबर के दिन सुबह आप 11 बजे सावेर मां चामुंडा की धरा पर पधारें। हमारे हक की लड़ाई है, हम लोगों को मिलकर लड़ना है। अगर किसी एक व्यक्ति के आह्वान करने पर कोई चीज होती है तो हम सबके लिए फायदेमंद है। आप लोग एक दिन कम से कम समय निकाल सकते हैं। आपका परिचय? ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिलाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इंदौर। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती